सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मार्शल यूनिवर्स के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 6 को। और आज के इस एपिसोड के अंदर में लिंडन एक काफी अनयूजुअल फ्लेम से लड़ाई करने वाला है। मतलब उसके साथ में वो कॉम्पिटिट करेगा और वो कोई नॉर्मल फ्लेम नहीं था, बल्कि था हम लोग का निर्वाणा डीमन फ्लेम। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार जान लेते हैं कि आखिर हमने लास्ट एपिसोड में देखा क्या। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा कि लिंडन मोलिनस के ग्रुप को उस हेवन क्लाउड साइड के बैरियर के अंदर में छोड़कर वहां से चला जाता है, ताकि वो इस एंशिएंट ट्रेजर ट्रूफ के और भी ज्यादा डेप्थ में जा सके और वहां के 4 मिस्टीरियस सेक्ट्स जो है उनकी इनहेरिटेंस को ऑब्टेन कर पाए, जिस वजह से वो और भी ज्यादा डेप्थ में आना स्टार्ट कर देता है। जिस दौरान उसे निर्वाणा बर्निंग स्काई एरे मिलता है, जो कि एक काफी पावरफुल फॉर्मेशन था उन सभी मिस्टीरियस सेक्ट्स तक जाने के लिए। और वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो लिटरली किसी भी निर्वाणा की को जला सकता था। मतलब कोई भी निर्वाणा उसके अंदर में इजीली सर्वाइव नहीं कर पाता। यहाँ तक कि ल्यू बाई जैसे पावरफुल कल्टीवेटर्स भी उसके अंदर में हिचकिचा कर जाते हैं। लेकिन लिंडन वहाँ पर अपने मेल्टन एनर्जी की मदद से उसको काफी आसानी से पार करने लगता है। सडनली उसके अंदर एक और हर्डल आता है, जो कि था फायर बॉल्स का। तो उससे निपटने के लिए लिंडन वहाँ पर अपने एंसेस्ट्रल डिवोरिंग सील का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो और भी ज्यादा जब डेप्थ में जाता है तो उसे वहाँ पर एक अनयूजुअल सा ब्लैक फ्लेम दिखाई देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि यही निर्वाणा डीमन फ्लेम था। जिसके साथ हम लोग का एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। तो अब आगे लिंडन के सामने हम लोग को ये जो निर्वाणा डीमन फ्लेम दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्टली निर्वाणा की से ओरिजिनेट होता है, यानी कि निर्वाणा की से बना हुआ है। और ये कई गुना ज्यादा पावरफुल है किसी भी ऑर्डिनरी निर्वाणा फ्लेम्स के मुकाबले। ये फ्लेम किसी भी ऑर्डिनरी फ्लेम की तरह सिर्फ और सिर्फ हॉट नहीं था, बल्कि इसके पास में एक अनयूजुअल से मेल्टिंग एबिलिटी थी। मतलब इसके अंदर में कोई भी चीज आएगी तो वो काफी आसानी से गलना स्टार्ट हो जाएगा। इनफैक्ट भले ही वो क्यों ना एक पावरफुल निर्वाणा गोल्डन बॉडी हो, वो भी पिघल के सिर्फ और सिर्फ खून बन जाएगा। वैसे तो यूजुअली निर्वाणा डीमन फ्लेम सिर्फ और सिर्फ थर्ड निर्वाणा ट्रिब्यूलेशन के दौरान ही ओरिजिनेट होता है। साथ ही साथ अगर उस दौरान कोई भी कल्टीवेटर अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी केयरलेस दिखाता है तो उसकी बॉडी उसी दौरान पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। इस दौरान कोई भी कल्टीवेटर अपने एक्सटर्नल बॉडी के अंदर में कोई भी चेंजेस को नहीं दिखेगा, लेकिन उसकी इंटरनल बॉडी जो होगी, यानी कि उसके मांसपेशियां और हड्डियां, वो वहीं पर गलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये इतना दर्दनाक और भयानक किस्मत हो सकता है किसी भी कल्टीवेटर के लिए, जिसका अंदाजा आप लोग लगा तक नहीं सकते। इस तरीके की भयानक फ्लेम से सिर्फ और सिर्फ वो कल्टीवेटर से निपट सकते थे जो कि थर्ड निर्वाणा ट्रिब्यूलेशन को पार किए हो। और यही कारण था कि लिंडन जैसे इस डिमोनिक फ्लेम को वहां पर देखता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल ढल जाते हैं। लिंडन के सामने ये ब्लैक कलर का निर्वाणा डीमन फ्लेम हल्का सा हवा में फ्लोट कर रहा था, और उसी दौरान उसके अंदर का वो जो ब्लैक फायर सीट था वो धीरे से ऊपर की तरफ आता है और कंटिन्यूअसली अपनी शेप को लगातार चेंज किए जा रहा था। और इसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा सा डीमन इसके सामने खड़ा हो, जो कि अपनी बड़ी बड़ी नुकीली दांतों से लिंडन को डराने का ट्राई कर रहा हो। इन चीजों को देखकर लिंडन का जो एक्सप्रेशन था वो कुछ खास नहीं था, और यहाँ तक कि उसके अंदर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो हल्का सा भी मूव करे, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता था कि वो जैसे ही वहां पर हल्का सा भी हिलेगा वो निर्वाणा डीमन फ्लेम सीधा उसकी तरफ तेजी से बढ़ जाएगा। और उसको बिल्कुल भी गारंटी नहीं था कि वो इस निर्वाणा डीमोनिक फ्लेम की मेल्टिंग पावर से खुद को बचा पाएगा या फिर नहीं। इसी दौरान लिटिल मार्टिन, जो कि लिंडन के कंधों पर था, वो उस ब्लैक क्लस्टर ऑफ फ्लेम की तरफ में देखता और कहता है कि तुम्हारी किस्मत सच में बहुत बुरी है। इसी दौरान लिंडन के पीछे लिटिल फ्लेम भी उस निर्वाणा डीमन फ्लेम को इस तरीके से घूर रहा था जैसे उसने किसी एक भयानक दुश्मन को वहां पर देख लिया हो, और उसी दौरान उसकी बॉडी के अंदर से हल्की से ब्लैक एनर्जी फ्लो हो रही थी उसके ऊपर में। इसी दौरान वहाँ पर लिटिल मार्टिन अचानक से उस फ्लेम की तरफ में घूरता और कहता है कि ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि निर्वाणा डीमन फ्लेम एक्चुअली में इस निर्वाणा बर्निंग स्काई एरे के अंदर में क्रिएट होगा। हालांकि ये काफी ज्यादा डेंजरस है, लेकिन ये किसी खजाने से कम नहीं है। अगर तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो तो जरूर तुम आगे चल के काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। मार्टिन की इन बातों को सुनकर लिंडन का एक्सप्रेशन थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूजन टाइप का हो गया, और वो हल्का सा हंसते हुए कहता है कि अगर निर्वाणा डीमन फ्लेम को कंट्रोल कर पाना इतना आसान होता तो वो एक्सपर्ट जिनकी क्वालिफिकेशन है कि वो लोग थर्ड ट्रिब्यूलेशन को पार कर सके, तो उनका कभी भी पसीना नहीं छूट जाता सिर्फ और सिर्फ इसके नाम को सुनकर। और लिंडन यहाँ पर ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि लिंडन, जो कि एक्चुअली में डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल को वहाँ पे पोजेस करता है, वो भी कभी भी केयरलेसली इस चीज को स्वॉलो नहीं करेगा। क्योंकि हल्का सा भी फ्लेम अगर लिंडन की बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है तो उसी दौरान उसकी बॉडी वहाँ पर पिघलना स्टार्ट हो जाएगी और वो वहाँ पर काफी भयानक मौत मर जाएगा। इसी दौरान लिटिल मार्टिन वहाँ पे फिर से हंसता और कहता है कि ये सच बात है कि डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल की मदद से हम लोग इस चीज को फिलहाल सबड्यू नहीं कर सकते, लेकिन डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के अलावा भी तुम्हारे पास एक और लेजेंडरी आइटम है। एक्चुअली में लिटिल मार्टिन यहाँ पर डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल को वहाँ पे वीक नहीं बता रहा, बल्कि वो लिंडन को यहाँ पे वीक बता रहा है। भले ही डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन फिलहाल के दौरान लिंडन की जो पावर्स है वो डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल की फुल पोटेंशियल को अभी भी यहाँ तक बाहर नहीं ला सकता।
यही कारण था कि उसने वहाँ पर किसी और ऑप्शन को सिलेक्ट करने को बताया। मार्टिन की इन बातों को सुनकर लिंडन वहाँ पे थोड़ा सा चौंक जाता है और खुद को रिकवर करते हुए कहता है, क्या तुम्हारा इशारा मिस्टीरियस स्टोन तालिस्मान की तरफ में था? लिंडन यहाँ पर ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि फिलहाल के दौरान उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही गॉडलाइक आइटम्स है, जिनमें पहला आता है डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल और दूसरा आता है हम लोग का मिस्टीरियस स्टोन तालिस्मान। तो जिन लोगों को याद नहीं कि आखिर ये स्टोन तालिस्मान है क्या, मैं उनको याद दिला देना चाहूंगा कि सीजन 1 के एपिसोड 1 के दौरान जब लिटिल मार्टिन जिंदा था, तब वो कई सारे कल्टीवेटर्स के साथ में किसी चीज को बचाने के लिए लड़ रहा था और उस दौरान लिटिल मार्टिन ने सभी कल्टीवेटर्स को भी हरा दिया। लेकिन वो जिस चीज को बचा रहा था वो कुछ और नहीं बल्कि यही स्टोन तालिस्मान था। और फिर बाद में हम लोग को जब लिंडन को दिखाया जाता है तब उस दौरान वो वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं कर पाता, तो उसे कई सारे लोग बुली करते हैं और पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं। उस पहाड़ से नीचे गिरते वक्त वहाँ पर लिंडन का कुछ खून का कतरा एक पत्थर के ऊपर गिरता है और वो पत्थर कोई और नहीं बल्कि यही हम लोग का स्टोन तालिस्मान था, जिसके बाद लिंडन और ये स्टोन तालिस्मान एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो गया। और यहाँ पे लिटिल मार्टिन रिप्लाई करता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। और ऐसा बोलते ही वो अपने पंजों की मदद से कुछ वाइट एनर्जीज को रिलीज करने लगता है, जो कि सीधा लिंडन के उस पाम की तरफ में जाता है जहाँ पर एक्चुअली में मिस्टीरियस स्टोन तालिस्मान एग्जिस्ट करता है। तभी वहाँ पे अचानक से बूम का आवाज आता है और इसी दौरान लिटिल मार्टिन ने वहाँ पर मिस्टीरियस स्टोन तालिस्मान को समन कर लिया था। लेकिन इस बूम आवाज ने वहाँ पर निर्वाणा डीमन फ्लेम का अट्रैक्शन अपनी तरफ में खींच लिया, जिसके बाद वो सीधा काफी तेजी से लिंडन की तरफ में बढ़ने लगता है। इस मोमेंट को देखकर वहाँ पर लिंडन की बॉडी ठंडी पड़ने लगती है। तभी उसी दौरान वो अपनी मेंटल एनर्जी को वहाँ पे काफी तेजी से रिलीज करने लगता है और उस मेंटल एनर्जी से एक काफी थिक वहाँ पर एक बैरियर को क्रिएट कर लेता है। लिंडन का ये मेंटल एनर्जी से बना हुआ बैरियर इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये किसी भी फर्स्ट वन निर्वाणा स्टेज के जरिए किया गया एक एक्सप्लोजन को काफी आसानी से इंड्योर कर देता। लेकिन जैसे ही वो निर्वाणा डीमन फ्लेम इसके साथ कांटेक्ट में आता है तो वो एक ही झटके में वहाँ पे गायब हो जाता है। मानो देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई स्नो किसी आग के चपेट में आ गया हो। वो इतनी तेजी से वहाँ पे लिटरली गायब हुआ और इस मोमेंट को देखकर लिटरली लिंडन की वहाँ पे फट के हाथ में आ गई, क्योंकि वो अच्छी तरीके से अब समझ चुका था कि निर्वाणा डीमन फ्लेम की पावर्स कौन से लेवल पर है। साथ ही साथ उसे ये भी पता चल गया कि क्यों वो कल्टीवेटर्स जो कि एक्चुअली में थर्ड ट्रिब्यूलेशन को पार कर सकते हैं, वो लोग इसके नाम से डरते हैं। और इस चीज को देखकर लिंडन वहाँ पे इतना डर गया था कि वो डर के मारे चिल्लाता है कि मार्टिन तुम्हारा हुआ या फिर नहीं। और इसी दौरान लिंडन अपनी बॉडी से कई ज्यादा एनर्जीज को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और वो सभी मेंटल एनर्जीज काफी तेजी से उसके सामने में बैरियर्स को क्रिएट करते जा रहे थे। लेकिन निर्वाणा डीमन फ्लेम को इन सभी चीजों से घंटा भर फर्क नहीं पड़ रहा। वो एक के बाद एक उन सभी बैरियर्स को तोड़ता हुआ आ रहा था और इतनी तेजी से वो बढ़ रहा था कि लिंडन वहाँ पे अब और भी ज्यादा घबराने लगा। कुछ ही सेकंड्स में उस निर्वाणा डीमन फ्लेम और लिंडन के बीच का जो गैप था वो काफी ज्यादा कम हो गया और इस चीज को देखकर वहां पे लिंडन डर के मारे जोर से चिल्लाता, लिटिल मार्टिन जल्दी करो। और यहाँ पर मार्टिन की हरकत देखो, उसने लिंडन की इस आवाज को वहां पर इग्नोर मार दिया। फिलहाल के दौरान उसका जो पूरा ध्यान था वो सिर्फ और सिर्फ स्टोन तालिस्मान को वहां पर एक्टिवेट करने में लगा हुआ था। वो अपने क्लॉथ से कई सारे पैटर्न्स को जल्दी जल्दी बना रहा था ताकि वो जल्दी से जल्दी स्टोन तालिस्मान को एक्टिवेट कर सके। और थोड़ी ही देर बाद उस स्टोन तालिस्मान के अंदर से क्रीम कलर की वार्म लाइट बाहर आती है, जो कि काफी तेजी से सीधा उस निर्वाणा डीमन फ्लेम की तरफ जाने लगती है। और एक्चुअली में वो जो लाइट था वो एक तरीके का नेट बन चुका था, जो कि काफी तेजी से निर्वाणा डीमन फ्लेम की तरफ बढ़ते हुए उसे पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया। वो दोनों पलक झपकते एक दूसरे के साथ में टकराते हैं और जैसे निर्वाणा डीमन फ्लेम पूरी तरीके से कैप्चर हो चुका था, उसके अंदर का वो जो वायलेंट मैनर था वो थोड़ा करके शांत होने लगता है। और जैसे उन दोनों का कॉन्टैक्ट बना, वो निर्वाणा डीमन फ्लेम का जो मोमेंटम था पूरी तरीके से वहाँ पे रुक गया। इसके बाद लिटिल मार्टिन बोलता है सील और अपने हाथों से कई सारे पैटर्न्स को बनाकर काफी तेजी से उस नेट की तरफ में पास करने लगता है। और वो बस चाहता था कि वो क्लस्टर ऑफ निर्वाणा डीमन फ्लेम जो है उसको पूरी तरीके से वो जकड़ सके। जब निर्वाणा डीमन फ्लेम पूरी तरीके से उस व्हाइट ग्लोइंग सिंबल के अंदर में कैप्चर हो गया तो उसकी जो फ्लक्चुएशन थी वो पूरी तरीके से गायब हो गई, जिसका साफ साफ एक ही मतलब था कि स्टोन तालिस्मान ने एक्चुअली में उस निर्वाणा डीमन फ्लेम की मेल्टिंग एबिलिटी को वहां पे सप्रेस कर दिया, साथ ही साथ उसकी पावर्स को भी। लिटिल मार्टिन अब अपने क्लॉथ से कुछ और पैटर्न्स को बनाता है, जिसके बाद वो निर्वाणा डीमन फ्लेम जो कि उस व्हाइट ग्लोइंग सिंबल के अंदर में कैप्चर था वो धीरे धीरे करके लिंडन की तरफ में बढ़ने लगता है। लेकिन लिंडन अभी भी उसे डर की नजरों से देख रहा था। इसी दौरान लिटिल मार्टिन प्राउडली बोलता है कि ये स्टोन तालिस्मान का जो सील था वो काफी है इस निर्वाणा डीमन फ्लेम को सबड्यू करने के लिए। अब तुम इसे फ्यूचर में काफी भयानक कल्टीवेटर्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ तक कि लियू बाई जैसे कल्टीवेटर्स तक इस चीज का सामना नहीं कर पाएंगे।
लिटिल मार्टिन की इन बातों को सुनकर वहाँ पर लिंडन सिर्फ सर हिलाता है, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता था कि ये इतना भयानक चीज है कि इसे कोई भी थर्ड निर्वाणा ट्रिब्यूलेशन से पहले नहीं पा सकता। और इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अगर किसी के भी खिलाफ इसे इस्तेमाल किया गया तो उसकी जान जाना वहाँ पे निश्चित है। यहाँ पे लिंडन को अच्छी तरीके से पता था कि जैसे ही वो और भी ज्यादा आगे जाएगा तो उसे काफी ज्यादा भयानक ओपोनेंट्स मिलने वाले हैं, जिसके खिलाफ वो इसे काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि मिस्टीरियस यानसिन और उसके जैसे कई सारे। इसके बाद ही लिंडन वहाँ पे निर्वाणा डीमन फ्लेम का एक ट्रायल लेता है, जो कि फिलहाल स्टोन तालिस्मान के अंदर में सील्ड है। वो अपनी उंगलियों से थोड़ा सा ब्लैक कलर का फ्लेम को बाहर निकालने का ट्राई करता है और वो उसमें सक्सेसफुल था। लेकिन वहाँ पर एक चौंकाने वाली बात यह थी कि जैसे ही वो थोड़ा सा फ्लेम उसकी उंगलियों से बाहर आता है तो उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, इतना ज्यादा जैसे कि रियल वाला फ्लेम बाहर आ गया हो। इसके बाद ही वो तीनों प्लान बनाते हैं कि अब जल्दी से आगे बढ़ा जाए, जिसके बाद लिंडन फिर से उस फ्लेम को बाहर निकालता है और उन तीनों को वो वहाँ पर कवर कर लेता है। जिसके बाद अब वो जो खतरा था सी ऑफ फ्लेम से उन लोगों का बिल्कुल टल चुका था, साथ ही साथ उनका जो स्पीड था वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया। ये जो निर्वाणा डीमन फ्लेम है, इसकी जो पावर्स है वो सी ऑफ फ्लेम्स की पावर्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। यही कारण था कि लिंडन ने इसे इस्तेमाल किया था एक आइसोलेशन के रूप में उस सी ऑफ फ्लेम्स के अंदर में। साथ ही साथ इसकी पावर्स इतनी ज्यादा होने की वजह से ये एक तरीके का मर्जर काम कर रहा था, मतलब लिंडन अब पूरी तरीके से उस सी ऑफ फ्लेम्स के साथ में मर्ज हो गया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा तेजी से सी ऑफ फ्लेम्स के अंदर में ट्रैवल कर पाता है। अगर कोई भी कल्टीवेटर इस चीज को देख भी लेता है तो वो जरा सा भी सेंस नहीं कर पाएगा कि इसके अंदर में तीन पावरफुल कल्टीवेटर्स है। और इस फ्लेम बैरियर का सिर्फ इतना बेनिफिट नहीं था कि एक्चुअली में वो फ्लेम जो कि निर्वाणा की तक को जला सकती थी वो सिर्फ लिंडन को हार्म नहीं कर पा रही है, साथ ही साथ उसके अंदर में वो जो फायर बॉल्स हम लोग को दिखाएगा लास्ट एपिसोड के अंदर, वो लोग भी अब इसका बिल्कुल कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। इसके बाद ही लिंडन जिस स्पीड से वहां पर आगे बढ़ रहा था, कुछ ही मिनट तक ट्रैवल करने के बाद उसे हल्का सा महसूस होता है कि उसके आसपास का सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। मतलब अब वो पूरी तरीके से समझ गया कि वो जल्दी इस बर्निंग स्काई एरे से बाहर जाने वाला है। इस चीज को वहाँ पर सेंस करते ही लिंडन और लिटिल यान वो दोनों अपनी स्पीड को काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा देते हैं। और जैसे वो लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तभी अचानक से उन दोनों की बॉडी के पास से कोई चीज काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती है, और वो लिटरली इतना ज्यादा तेज था कि उस पूरे सी ऑफ फ्लेम्स के अंदर में वो जहाँ से गुजरा वहां पर वैक्यूम क्रिएट हो गया। और लिंडन इस चीज को देखकर वहां पे बिल्कुल शॉक में जा चुका था। साथ ही साथ उसकी बॉडी के अंदर में भी हल्की सी फ्लक्चुएशन महसूस होने लगती है, जिसके बाद लिंडन बिल्कुल भी समझ नहीं पाता कि एक्चुअली में ये चीज था क्या जो कि इतने भयानक फॉर्मेशन के अंदर में इतनी तेजी से वो पास कर पा रहा है। साथ ही साथ उसने लिटरली इस चीज के अंदर में वैक्यूम क्रिएट कर दिया। इसी दौरान लिटिल मार्टिन लिंडन को कुछ कहता है, लेकिन लिटिल मार्टिन की आवाज जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि वो हल्का सा चौंका हुआ महसूस हो रहा था। साथ ही साथ उसकी आवाज के अंदर में कुछ ऐसे सीरियस टोन थे जो कि लिंडन ने कभी भी उसके मुंह से सुना नहीं था। और एक्चुअली में मार्टिन वहाँ पे बोलता है कि लिंडन जरा संभल के। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा क्यूरियस मोमेंट पे इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को ऊपर में 800 लाइक्स के टारगेट को पूरा कर दो तो मैं नेक्स्ट वीडियो को जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।